आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 400 सीट जीतने के दावे का उनका आधार ये है कि जिस प्रकार से एक दिन पूर्व प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद को दौड़ाया गया था, उसमें लोगों का आक्रोश झलकता है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछड़े लोग जनसंख्या जनगणना की मांग कर रहे हैं। सरकार के जाति के अनुसार मंत्री बनाने से कुछ नहीं होगा, चेहरा नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से बड़े बड़े सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो रहे हैं, उसमें आरक्षण का क्या होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 4.5 साल में एक्सप्रेसवे को नहीं बना पाए, जबकि सपा सरकार आगरा एक्सप्रेसवे बनवा दी थी और नेताजी के जन्मदिन पर फाइटर प्लेन भी उतार कर दिखा दिए थे। आज आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव के पुत्रवधू के निधन पर शोक जताने पहुंचे। अखिलेश यादव परिवार वालों से मिलने के बाद मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आगे कहे कि सरकार शिलान्यास, सपा के शिलान्यास अपना शिलान्यास बता रही है। आज उन्होंने उद्घाटन कर दिया है, भाजपा इसका उद्घाटन करेगी। बीजेपी सपा के कार्यों अपने सिरे दे रही है, लेकिन जैसे ही सपा की सरकार आएगी, उसका नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया जाएगा। शिवपाल संघ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि सभी छोटे दलों से गठबंधन होगा और सभी का सम्मान होगा। मुख्तार अंसारी के शामिल होने के सवाल पर कहा कि योगी आदित्यनाथ पर सबसे ज्यादा मुकदमे थे, लेकिन उन्होंने सब मुकदमे खत्म करवा दिए। मुख्तार के भाई को उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है, लेकिन उन पर कोई मुकदमा नहीं है। उनको ये बताना चाहिए कि यूपी के टॉप 10 अपराधी कौन हैं, उसकी सूची जारी हो। महिलाओं के अपराध पर कहा कि इसमें यूपी नंबर 1 है, जबकि विकास में नीचे से नंबर 1 है। अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में न जाने के बीजेपी के आए दिन सवाल खड़ा करने पर अखिलेश ने कहा कि यहाँ उनका समाजवादी पार्टी का परिवार हमेशा लोगों के बीच रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। कोरोना में मैं आपको बता दूं, जिस समय लॉकडाउन 1 हुआ, जिस समय मजदूर निकले, सबसे ज़्यादा मदद किसी ने की थी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं सड़क पर आए थे और जो उन मजदूरों को खाना पीने से लेकर इंतजाम किया। अभी जब कोविड आया, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने जहाँ जहाँ मदद कर सकते थे, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाई हो, चाहे उन्हें बिस्तर बेड का इंतज़ाम कराना पड़ा हो, तो सबने किया और हमने भी किया। आप ये मुख्यमंत्री से पूछिए, आप तो सभाएं करते थे, आपके लिए कोविड नहीं था, लेकिन अगर कोई धरना प्रदर्शन करने विपक्ष निकल गया तो पता लगा कोविड की धाराएं लगा देते थे। तो देखिए, ये इन भारतीय जनता पार्टी की चाल से बचना। आप भी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कलाए थे आजमगढ़ और नाम बदलने वाले भी बोलते हैं, कहीं सड़क संघर्ष करते नहीं है, इसीलिए मुकदमा उनके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर 167 मुकदमे दर्ज हैं। वो अकेले जाते हैं और समाजवादी पार्टी पे ऐसा कोई नहीं जिसमें मुकदमा ना हो। हम पे भी मुकदमा है, इन पे भी, पुराने सब पे मुकदमे हैं। सर, महिलाओं के नाम बदलने वाले को क्या कहेंगे? तो नाम बदल दिए जा रहे हैं। इस बार सरकार बदल देगी जनता इनकी। तो आप क्या करेंगे? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनकी सरकार को बदलना देंगे। सर, महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार, मुद्दा क्या होगा? 2022 में समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या होगा? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि अपना घोषणा पत्र पूरा लागू कर दें, चाहे शिक्षकों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो बिजली की हो और महंगाई बढ़ी, उसको कैसे नियंत्रण करें या महंगाई न बढ़े, ये तमाम चीज़ें मैनिफेस्टो में आएंगी। अभी हम बता देंगे तो जैसे हमारे काम चोरी कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये इन कामों को भी चोरी कर लेंगे। शिक्षा मित्र और आशा बहुओं का लगभग 6 महीने से वेतन नहीं आया है, वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। केवल शिक्षा मित्र ही नहीं, बल्कि जितनी भी नौकरी रोजगार थे सब उलझा दिए। बहुत से लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है, बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। सर, महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार और उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय होने में। NCRB की रिपोर्ट ये कहती है कि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न महिलाओं और बच्चियों पे अगर कहीं हो रहे हैं, घटनाएं कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। विपक्ष का आरोप रहता है कि आजमगढ़ में सत्ता पक्ष हमेशा सौतेला व्यवहार है, इसमें सर क्या? ये सच्चाई है
और अगर सौतेला बिहार न हुआ होता तो 2.5 साल में ये पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया होता, मंडियां बन गई होती, मेडिकल कॉलेज में और सुविधा मिल जाती, एम्बुलेंस बढ़ गई होती, और जो काम आधे अधूरे पड़े थे सरकार के उनको पूरा कर देते। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कोई बड़ा काम किया हो तो बता दे। बोरी में से खाद निकाल ली और 500 रुपये सम्मान दे दिया, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, 500 रुपये सम्मान कर दिया। इसलिए किसान इस बार हिसाब किताब लगा करके बैठेगा कि जब हिसाब किताब अपनी खाद का, अपनी डीएपी का लगाएगा और डीजल का हिसाब लगाएगा और बिजली के बिल का हिसाब लगाएगा, तब इनको जवाब मिलेगा। आज सड़कें जो गड्ढा मुक्त वाली बात हो रही थी, आज तो कल डीएम साहब के घर के बगल में ही सड़कें फंस गई हैं, टूट गए। अब हो सकता है डीएम साहब ठीक कर दें अपनी सड़क। सर, किसान सम्मेलन कर रहे हैं आज योगी जी लखनऊ में, और बड़ा सम्मेलन है, किस तरह से किसान को कोई सुविधा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर कानून बनाती है। जिस सरकार ने मंडियां बंद कर दी हों, जिस सरकार ने झूठी खरीद की हो, जिस सरकार ने गन्ने का पेमेंट अभी नहीं कर पाए हो, तो वो सुचिंता कैसे हो सकते हैं किसानों के? ये तो सबसे ज्यादा गन्ना का बकाया होने भुगतान ना, ये भुगतान बताते हैं, बकाया नहीं बताते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का 12,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया है, और डीजल अगर महंगा हुआ तो किसका नुकसान हुआ? डीजल महंगा हो गया, बिजली के मीटर महंगे हो गए, तो किसका नुकसान हो रहा है? 4.5 साल की उपलब्धि होगी, ये बताया, कहा कि नंबर 1 प्रदेश है पूरी इंडिया में। वो नंबर 1 नीचे से था, वो थोड़ी किताब गलत देखी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।